हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन विजन लॉग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीबीएमएस का नया टॉपिक रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा में हम देखेंगे अलग अलग टाइप के ऑपरेशन, क्या क्या ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करते हैं हम। वीडियो को लाइक करिए कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा? तो रिलेशनल अलजेब्रा जैसे नाम से पता चल रहा है रिलेशन, ये जो वर्क करता है रिलेशन के ऊपर वर्क करता है। मतलब कि जो हमारे रिलेशन जो हम पढ़ के आए थे रिलेशन मॉडल के अंदर, ठीक है, उसी के ऊपर बेस है। तो वहाँ पर मतलब जैसे एक लैंग्वेज जो इसे बोला जाता है, इट इज़ द बेस ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल और जो हम रिसेंटली यूज करते हैं, करंट टाइम में जो यूज करते हैं, नो एसक्यूएल, इनका बेस है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा जो डिस्क्रीट वगैरह में भी हमने पढ़ा होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या है। तो ये है एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज व्हिच टेक ए रिलेशन एज एन इनपुट एंड जनरेट रिलेशन एज आउटपुट। जो किसी भी प्रोसेस को, जो प्रोसेस्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, मतलब जो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है, प्रोसीजरल मीन्स व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड एंड हाउ टू रिट्राइव इट। हमें क्या डेटा की रिक्वायरमेंट है और कैसे उसे हम रिट्राइव करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल। और इससे हम फॉर्मल भी बोलते हैं इसको। प्रोसीजरल को हम क्या है, कभी कभी फॉर्मल भी बोलते हैं, फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें जो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है उसमें हमने दो टाइप से देखे कि कैसे उसमें हम देख, एक तो रिलेशनल अलजेब्रा हो गया, एक दूसरा इसमें होता है रिलेशनल कैलकुलस, जैसे हम बाद में देखेंगे रिलेशनल कैलकुलस को कि वो क्या होता है। तो रिलेशनल अलजेब्रा मैक्सिमम काम जो रिलेशनल अलजेब्रा भी होता है इसके अंदर। तो रिलेशनल अलजेब्रा में हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज जिसमें हम बोलते हैं कि डेटाबेस से हमें कुछ निकालना है, डेटाबेस से हमें कुछ रिट्राइव करना है। तो यहाँ पे हम अलग-अलग टाइप के ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो टेम्परेरी टाइप के ऑपरेटर यूज़ होंगे। टेम्परेरी टाइप के ऑपरेटर यूज़ करते हैं, होल्ड डेटा आस्क बाय यूज़र। जो भी डेटा को होल्ड करेंगे और उसके बाद में यूज़र को जो भी है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसने पूछी है, जो उसकी क्वेरी है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो ये इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ, से बोलते हैं हम, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर टू परफॉर्म द क्वेरी। तो लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेसिंग रिलेशनल डेटाबेस क्वेरी। तो जो ये हमारी रिलेशनल अलजेब्रा होता है, इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसके ये हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस रिलेशनल डेटाबेस क्वेरी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसे बताने के लिए। तो जो यहाँ पर आउटपुट जैसे हमने देखा, जो भी टेम्परेरी आउटपुट होगा उसकी हम बात कर चुके हैं। तो जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स हमारे क्या होंगे? तो ऑपरेटर्स यूनरी हो सकते हैं और बाइनरी हो सकते हैं। मतलब उनके बीच में भी क्या होगा, एन अरे रिलेशन होगा। किस टाइप का? एक तो यूनरी रिलेशन होगा एंड दूसरा हमारा रिलेशन होगा या हमारा बाइनरी रिलेशन होगा। हमारे ऑपरेटर्स होंगे वो यूनिरी रिलेशन पे डिपेंड करेंगे या फिर बाइनरी रिलेशन पे डिपेंड करेंगे। तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, ये जनरली 2 पार्ट में ऑपरेटर्स हमारे डिवाइड होते हैं। हमारे 2 टाइप के ऑपरेटर हमारे यहाँ पर यूज़ होते हैं। फर्स्ट स्टेज, पहला हम टाइप हमारा आता है बेसिक एंड फंडामेंटल ऑपरेटर। बेसिक ऑपरेटर होते हैं, इसमें हमने कुछ ऑपरेटर सेट थ्योरी वगैरह जो हमने पढ़ी होगी मैथ में, वो भी हम उसमें भी हम देखते हैं। और सेकंड टाइप के ऑपरेटर होते हैं, दैट इज़ एडिशनल ऑपरेटर, दैट इज़ एडिशनल ऑपरेटर, या इसको हम ड्राइव ऑपरेटर, ये हमारे फंडामेंटल ऑपरेटर होते हैं। और ये इन्हीं फंडामेंटल ऑपरेटर की हेल्प से ड्राइव हुए होते हैं। मतलब ये ओरिजिनल ऑपरेटर नहीं है, जो फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं, जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं, उसी से ड्राइव होकर आए हैं। तो ये हमारे 2 टाइप के ऑपरेटर होते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं बेसिक ऑपरेटर हमारे कौन-कौन से आते हैं। तो हमारे 6 टाइप के बेसिक ऑपरेटर्स आते हैं, ऑपरेशंस आते हैं। तो पहला हमारा ऑपरेशन आता है बेसिक टाइप का। हमारे 2 टाइप के बेसिक या फंडामेंटल और एडिशनल ड्राइव, 2 टाइप के हमारे ऑपरेशंस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल ऑपरेशन। तो फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे आते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब किसी को सेलेक्ट करने के लिए इसका हम डिनोट करते हैं, इसको हम सिग्मा, सिग्मा के थ्रू इसको हम डिनोट करते हैं। दूसरा आता है हमारा रीनेम, तीसरा आता है हमारा प्रोजेक्शन, एक आता है हमारा यूनियन, एक आता है हमारा सेट डिफरेंस एंड देन पार्टीशियन और क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस साइन से हम नोट करते हैं। तो ये हमारे 6 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। ये इन्हें बोला जाता है बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेटर। और सेकंड टाइप के हमारे होते हैं दूसरे
एडिशनल या ड्राइव। एडिशनल या ड्राइव जो हैं, जो इन्हीं जो बेसिक फंडामेंटल हमारे हैं, इन्हीं से ड्राइव हुए हैं अलग-अलग टाइप से। तो इनको सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमारा पहला ऑपरेशन आता है जॉइन ऑपरेशन। जॉइन ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। इसके अंदर अलग-अलग टाइप के जॉइन होते हैं, कैसे 2 टेबल या 2 रिलेशन को हम जॉइन करते हैं, इन सारी चीज़ों की हम बात देखेंगे इसमें, जॉइन ऑपरेटर के अंदर। तो जॉइन ऑपरेटर जैसे हमारा लेफ्ट है, आउटर जॉइन है, इस टाइप के अलग-अलग टाइप के जॉइन हम देखेंगे आगे। अगला हमारा ऑपरेटर आता है सेट इंटरसेक्शन। सेट इंटरसेक्शन जैसे हमारा यूनियन इसका जस्ट अपोजिट होता है, जो हमने सेट थ्योरी में भी पढ़ा है। अगला हमारा होता है डिवीज़न, डिवाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला हमारा होता है एक फोर्थ ऑपरेटर है असाइनमेंट। इसका हम लेफ्ट साइड एरो से हम इसको डिनोट करते हैं। इस एरो से हम इसको डिनोट करते हैं। ये हमारा ऑपरेटर होता है असाइनमेंट। तो ये हमारे 6 ऑपरेटर बेसिक फंडामेंटल ऑपरेटर हो गए और 4 ऑपरेटर हमारे जॉइन ऑपरेटर जो हमारे ड्राइव ऑपरेटर हो गए। अब ये जो इसमें ऑपरेटर होते हैं, तो इसमें कुछ ऑपरेटर होते हैं यूनरी ऑपरेटर, कुछ ऑपरेटर होते हैं यूनरी ऑपरेटर, मतलब वो जो वर्क करेंगे वो यूनरी मतलब एक ही टेबल, एक ही रिलेशन के ऊपर वर्क करेंगे। तो हमारे ये जो ऑपरेटर होते हैं, ये जो ऑपरेटर होते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। ये हमारे ऑपरेटर होते हैं सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, रीनेम, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, रीनेम। ये जो हमारे ऑपरेटर होंगे, इनको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। और दूसरे हमारे होते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में हमारे जो ऑपरेटर आते हैं, वो ये हमारे ऑपरेटर आते हैं जॉइन या फिर हमारा सेट इंटरसेक्शन या इसके अलावा सेट डिफरेंस या इसके अलावा यूनियन और हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हमारे 6 ऑपरेटर आते हैं। जो 3 ऑपरेटर हमारे ये आते हैं और हमारे 3 ऑपरेटर हमारे ये आते हैं। ये हमारे पार्ट आते हैं, जो हमारा ऑपरेटर आता है दैट इज़ ए बाइनरी। तो ये हमारे बाइनरी के पार्ट आते हैं। ये जो 6 ऑपरेटर हमारे यहाँ पर हैं, हम लिख सकते हैं बाइनरी। बाइनरी ऑपरेटर ये हमारे 3 हो गए और दूसरे हमारे बाइनरी ये 3 ऑपरेटर हो गए। ये हमारे टोटल 6 ऑपरेटर हो गए बाइनरी और 3 ऑपरेटर हो गए हमारे यूनिटरी, हमारे 3 ऑपरेटर हैं ये और बाइनरी हमारे 6 ऑपरेटर हैं यहाँ पर। अगला हम देखते हैं हमारे ऑपरेटर ड्राइव होते हैं कुछ, जैसे सेट ऑपरेटर या रिलेशन ओरिएंटेड ऑपरेशंस। जो रिलेशन ओरिएंटेड ऑपरेशन होते हैं और कुछ सेट ऑपरेशन होते हैं। तो जैसे सेट ऑपरेशन में हम देखते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ क्लियरली समझ आने के लिए। ग्रीन ले ले में देखते हैं हम हमारे सेट ऑपरेटर। जो सेट ऑपरेटर होते हैं, जैसे सेट थ्योरी वगैरह हम देखते हैं, तो सबसे पहले होता है हमारा सेट थ्योरी के अंदर आता है हमारा ऑपरेटर दैट इज़ यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस एंड क्रॉस। तो हमारे जो ऑपरेटर आएँगे, उसमें एक हमारा ये आएगा सेट डिफरेंस हमारा आएगा। दूसरा हमारा ऑपरेटर आएगा पार्टीशियन, सेट डिफरेंस। अगला हमारा आएगा यूनियन और इसके अलावा हमारा आएगा एक इंटरसेक्शन, जो हमारा ये आता है इंटरसेक्शन। ये हमारे डिनोट करते हैं सेट ऑपरेटर। इनको हम बोलते हैं सेट ओरिएंटेड ऑपरेटर। एक हम हमारे होते हैं रिलेशन ओरिएंटेड ऑपरेटर, जैसे हमारा सिलेक्शन, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और रीनेम। ये जो 3 ऑपरेटर हैं, जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं हमारे, ये 3 ऑपरेटर आते हैं
और इसके अलावा हमारे एक ऑपरेटर आता है जॉइन ऑपरेटर। तो हम इसमें देखेंगे हमारे ये जो 3 ऑपरेटर हैं 1, 2, 3 ये 3 ऑपरेटर हमारे आते हैं और एक हमारा आता है जॉइन ऑपरेटर। तो इनको हम बोलेंगे रिलेशन ओरिएंटेड ऑपरेटर। हमने यहाँ पर देख लिए हमारे 2 सेट ओरिएंटेड ऑपरेटर देख लिए, रिलेशन ओरिएंटेड हो गए हमारे। इसके अलावा यूनरी और बाइनरी हो गए और दूसरा हमारा बेसिक या फंडामेंटल या एडिशनल या ड्राइव ऑपरेटर हो गए। ये हमारे 6 टाइप के जो मतलब 6 टाइप के बेसिक और हमारे 4 टाइप के एडिशनल या ड्राइव ऑपरेटर हमने यहाँ ऑपरेशंस हमने यहाँ पर देख लिए। अब आगे हम देखते हैं कि जो हमारी रिलेशनल अलजेब्रा है जैसे रिलेशन अलजेब्रा किसी प्रोसेस को करेगा, जो भी उसे प्रोसेस फ़ॉलो करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं रिलेशन ऑप अलजेब्रा ऑपरेशन वर्क वन और मोर रिलेशन। ये एक या एक से ज़्यादा रिलेशन के ऊपर वर्क करता है। जैसे बाइनरी यूनिरी का केस हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। तो बाइनरी यूनिरी के केस में जो हमने देखा था उसी टाइप से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है वन और मोर रिलेशन के ऊपर टू डिफाइन द अनदर रिलेशन विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल रिलेशन। हमारे बिना किसी ओरिजिनल रिलेशन को चेंज किए हुए ये अगला डिसीजन जो भी हम आउटपुट है वो प्रोवाइड करता है। और ये जो प्रोवाइड करेगा, जैसे हम देखें कि रिलेशन है, कोई भी हमारा रिलेशन है, हमने देखा एक हम टेबल बना लेते हैं हम। जैसे हमारे एक स्टूडेंट को रिलेशन है, तो हमें सिंपल सा ये करना है कि अपना जो भी स्पेसिफ़ाई करना है दैट इज़ ए टेबल या रिलेशन को हम स्पेसिफ़ाई करेंगे और उसे करने के बाद में जो भी हमें कमांड देंगे, जैसे यहाँ पर हमने लगाई कमांड लगा दी यहाँ पे सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑपरेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया कि हमें इसमें के सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट किसे कर रहे हैं हम कि जिनके जो परसेंटेज हैं मार्क्स हैं, वो हमारे लेस देन 60% है। तो सेलेक्ट रोल नंबर ने कहा कि रोल नंबर को सेलेक्ट करना है जिनके जो मार्क्स हमारे लेस देन 60% हैं। तो हमने इसमें लगा दी तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एक आउटपुट मिल गया हमें, ये हमारे पास रोल नंबर आ गए, ये हमारे पास रोल नंबर आ गए। कितने थे हमारे 60% से कम? 1 और 2, 2 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम एक टेबल के थ्रू चेंज किए कि मतलब ऑपरेशन वर्क और वन और मोर रिलेशन टू डिफाइन द अनदर रिलेशन। हमने इस रिलेशन को डिफाइन किया विदाउट चेंजिंग। तो इस जो टेबल थी जो हमारी ओरिजिनल रिलेशन था उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ और हमें हमारा एक आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो इट परफॉर्म Because on a relation an immediate result also consider relation। तो जो वर्क ऑन होल द टेबल एट वंस मतलब एक बार में एक साथ सारी टेबल पे वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि पहली टपल पे करेगा सेकंड टपल पे करेगा, नहीं, जैसे हमने उसमें जो ऑपरेशन लगाया वो सब क्या होगा एक साथ सारी टपल के ऊपर एक साथ में वर्क करेगा। और यहाँ पर हमारा कोई भी लूप का मतलब नहीं है कि अलग अलग टेबल पे अलग करेगा, तो सारे लूप को हर टपल को एक साथ ही लेके चलता है। ये हमारा है जो हमने ऑपरेशन इसमें यूज़ किया। तो ये हमारा रिलेशनल अलजेब्रा। अब हम इसके बाद में हम आगे टॉपिक में देखेंगे कि अलग-अलग टाइप के ऑपरेशन और उन ऑपरेशन का हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे कैसे हम उन ऑपरेशन को हम लगाते हैं या उन ऑपरेशन के ऊपर हम परफ़ॉर्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।